स्वागत। और आइए अब बात कर लेते हैं योग दिवस से जुड़ी हुई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी उपलक्ष्य में सोनीपत के गोहाना स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैसा रहा ये कार्यक्रम, आइए दिखाते हैं इस खबर के जरिए। 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर के कई हिस्सों में योग अभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हरियाणा के गोहाना स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, अधिकारियों एवं अन्य प्रतिभागियों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हजारों वर्षों से योग मानव जीवन को संतुलन, सकारात्मक, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता आया है। आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में मानव कल्याण का माध्यम बन चुका है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण पर आधारित है। बढ़ती आयु में स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए योग एक प्रभावी माध्यम है। योग न केवल विभिन्न बीमारियों से बचाव करता है बल्कि मानसिक शांति, ऊर्जा और आत्मबल भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ वृद्धावस्था की नींव युवावस्था में ही पड़ती है, इसलिए युवाओं को अभी से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने सबसे पहले जाकर के यूएनओ में जाकर के पूरे राष्ट्र से एक अपील की थी कि पूरा राष्ट्र केवल एक दिन योग दिवस मनाए। तो उसने संयुक्त राष्ट्र के जब उसने पहले अनुरोध किया तो 177 देशों ने कंसेंट दी थी। तो आज बड़ी खुशी की बात है, आज पूरे राष्ट्र में लगभग 200 देशों में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रयासों के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुका है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। आज 21 जून को विश्व के 200 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो भारत के लिए गर्व का विषय है। महिला केवल परिवार ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की भी आधारशिला होती है। यदि महिलाएं स्वस्थ, शिक्षित और आत्मविश्वासी होंगी तो पूरा समाज मजबूत होगा। विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने में देश की बेटियों और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार योग और आयुष प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए आयुष विभाग के बजट में 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश भर में लगभग 6500 गाँवों में व्यायामशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें से 883 व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा 859 आयुष योग सहायकों की नियुक्ति की गई है तथा प्रदेश में 397 आयुष औषधालय और 109 उप स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने हेतु गाँव में इंडोर जिम स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक गाँव में खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। योग न केवल विभिन्न बीमारियों से बचाव करता है बल्कि सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों से नियमित रूप से योग अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो योग कैसे आपको निरोगी बना सकता है, यानी कि अगर हम कोविड-19 की बात करें, आपको याद होगा कि योग ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में। खास तौर पर योग का अहम स्थान है और मेडिटेशन के लिहाज से आपकी एकाग्रता को कायम रखने में योग बहुत अहम भूमिका निभाता है। और कैसे जब हम स्वस्थ समाज की नींव रखते हैं, सशक्त राष्ट्र को बनाने के लिए उसमें भी योग का अहम स्थान है। और प्राकृतिक तरीके से यह आपको ऊर्जावान, एनर्जाइज करता है, यानी कि आपको इसके लिए आर्टिफिशियली कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ सांस की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, जिस तरह से आज की ज़िंदगी की आपाधापी है, जिसमें हम कई बार अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाते, बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, उन लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को, जिसमें हम हाई बीपी की बात करते हैं, हम ओबेसिटी की बात करते हैं,
उन बीमारियों को दूर रखने में योग बेहद प्रभावी है। और इस बार का जब योग दिवस आएगा, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये भी इसी पर आधारित है कि कैसे हम स्वस्थ समाज के साथ एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।